डैडी ने मम्मी ने ये सोचा कि अगर हमारी लड़की विधवा होगी तो चलो हम संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिर उसके बाद शादी कर दी। उसके बाद हम रहे कोई ऐसे ही 2 साल तक। तो 2 साल के बाद फिर डैडी को मारा। बोलने लगे आप ये करते हो, आप फौज को बोलते हो हमारे घर में मिलिटेंट आते हैं, हम खाना देते हैं, वो हमको धमकाते हैं ऐसे वैसे, तो आप हमको मरवाते हो। हाँ, तो फिर डैडी को मार दिया। तो फिर हम ऐसे ही रह गए उसके बाद। तो फिर उसके बाद 2 साल के बाद फिर उनकी खुद की डेथ होगी जी, हमारे हस्बैंड की डेथ होगी उसके बाद। तो अच्छा रास्ता है, इसमें सब कुछ सीखते हैं। हम मुसलमान हैं, हम जहाद करेंगे, जहाद लड़ेंगे। डैडी बोलने लगा ये जहाद नहीं अच्छा होता, कल लड़के दर बदर हो जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे। फिर ज़बरदस्ती की उन्होंने हमारे साथ। शुरुआत में जब मैं गया तो उस वक्त मेरी एज थी 16 ईयर, 16 साल। तो उस वक्त मुझे पता नहीं चला ये मसला क्या है। मैंने देखा मिलिटेंट उस वक्त बहुत चलते थे, जैसे आज फौज चलती है ऐसे उस वक्त मिलिटेंट चलते थे। तो मैं बच्चा था, स्कूल से आया, डोडा में पढ़ रहा था, वहाँ से वापस आया शाम को, तो देखे मैंने मिलिटेंट वहाँ से। मैंने उनको बोला कि मैंने भी आना है आपके साथ। उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। तो मैं उनके साथ गया। मुझे पता नहीं था ये मिलिटेंट हैं या ये फौज है, ये क्या है। उस वक्त मेरे जहन में ये नहीं था ये कानून शनून ये मिलिटेंट। उस वक्त मेरे जहन में यही था कि ये भी इंडिया के ही हमारे साथ ही, चलो उधर कोई तनख्वाह मिलेगी, कुछ मिलेगा। मुझे पढ़ाई में थोड़ी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, इनके साथ चला जाऊँगा, पैसा मिलेगा तो शायद नौकरी करते होंगे, इसलिए मैं उनके साथ चला। मैं 2004 में गया था। उससे पहले जो मिलिटेंट्स तो काफ़ी थी। तो हमारे घरों में मिलिटेंट आते थे। हमारे जो एरिया है इसमें काफ़ी मिलिटेंट थे, उनका ही माहौल था। जैसे आजकल ये इधर फौज चल रही है, लोगों के साथ इनका कांटेक्ट है, वैसे मिलिटेंट ऐसा फील नहीं हो रहा था कि कभी मिलिटेंसी काम होगी या इसका एंड भी होगा। तो उस टाइम में उनके साथ चलना घूमना फिरना तो हमको ऐसा लगा कि यार इनकी ज़िंदगी एकदम मस्त है। कोई जो घर की टेंशन नहीं है, कोई दुनिया के जो अभी सिस्टम चल रहे हैं इससे कोई टच भी नहीं है। हाँ जी, जान उठानी है, मरना है या मारना है, बस यही मकसद था। वो ये बोलते थे कि जब मैं छोटा था, मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे पेपर हो रहे थे, तो मैं घर से आया तो उस टाइम मिलिटेंसी थी, तो मुझे बंदूक उठाने का बहुत शौक था। तो मैं घर से गया तो मैं उधर स्कूल से ही भागा। तो गया तो पता नहीं कहाँ गए, फिर जंगल में तो भाग गई उधर से। तो फिर उसके बाद वो पाकिस्तान में गए तो बोलते हैं कि सब बड़े बड़े भी होते हैं, जितना भी कोई बड़ा होगा तो वो झुक के ही बात करता है। अच्छा लगता है इंसान को कि अगर मुझे कोई बड़ा समझे। हाँ, अगर वो सोचते थे कि अगर घर में होते थे तो कौन हमको इतना बड़ा मानता था, कुछ नहीं हमको मानता था कोई। छोटे होते थे हम, इसलिए हम अब बड़े हैं, हमको ऐसे बड़ा बना दिया तो अच्छा लगता है हमको। तो हम तो बोलते थे आपको तो अच्छा लगता है 4 दिन के लिए, लेकिन फिर तो हमारी बर्बादी है। बोलते थे कोई बात नहीं, ऊपर वाला आपको देगा। यही बोलते थे, जब भी कुछ बोलते थे ऊपर वाला देगा। जनाब मैं घर में बैठा था, जब मिलिटेंट आए वो बोलने लगे जब हमारे साथ चलो जी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे भी शौक आया कि जिनके पास गन है मैं भी चलाऊँगा गन। जब उनके पास मैं चला, उनके पास जब गए 2-3 दिन के बाद मैं देखने लगा, उनके साथ जब चलने लगे हम गाँवों को, कहीं फौज आएगी आगे से, कुछ आएगी तो इनके फायर मारना। चलो जी ठीक है, ये था अगर ठीक है फौज को फायर मारना है ठीक है।
कोई इंसान आगे से आया, कोई सवाल आया, उनको बिल्ला डांटना, मारना। और दूसरा ये किसी के घर में जब जाने लगे, या मेरे घर में बहन हो, जवान, कोई भी अच्छी लड़की हो, उधर क्या बोलते हैं, चलो खुद बाहर बैठ जाओ, आप बाहर बैठ जाओ, खुद वो अंदर बैठने लगे, गलत सलूक किया जाने लगे। वो खुशी से उठाया कि हम भी बड़े बन जाएंगे, हमें भी लोग बोलेंगे कि ये बड़े हैं, अदब करेंगे, सलाम करेंगे, बोलेंगे कि ये बड़े हैं, इन्होंने बंदूक उठाई, ये बहुत बड़े हैं। उनने जब फर्स्ट हमारी जो ब्रीफिंग होती है उसमें यही एक मज़हब के नाम से ब्रीफ किया था कि देखो हमारा जो मज़हब है कुरान है, हम उसको मानते हैं, उसके उसूलों के तहत चलते हैं। तो यही मकसद वहाँ भी दिया था कि ये जहाद है, आप मुसलमानों को एक होकर जहाद लड़ना चाहिए। जो बाकी जो है मिसाल हैं, इस वक्त फौज है या जो भी बाकी लोग हैं उनके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए ताकि हम आज़ादी ले लें यहाँ पे। तो यहाँ पर एक मुसलमानों की ही हुकूमत रह जाए हैं। लेकिन बाद में जब इसमें पूरी तरह से हमने कुरान को भी देखा, जो हमारे मजहबी किताब है उसको भी देखा, और इन लोगों को भी देखा जो इसको चला रहे हैं और जो हम खुद इसको चला रहे थे, क्योंकि जो मजहब हमारा बोलता है, जो कुरान हमारा बोलता है, वो तो और ब्रैकस है, जो हम कर रहे थे वो कुछ और कर रहे थे। हाँ, उन्होंने बोला यही हमारा जो मसला है, ये मसला कश्मीर है, हमने इंडिया को मजबूर करना है भाई, हम मिलिटेंसी फैलाएंगे, ये फायर शायर करेंगे, दहशत फैलाएंगे तो इंडिया मजबूर हो जाएगा। तो ये मसला कश्मीर का मसला है। ये तो उस वक्त मुझे पता नहीं था ये मसला कश्मीर क्या है। चलो मेरा ध्यान था कि चलो मसला कश्मीर के इसके साथ साथ मेरा मसला हल हो जाएगा, मुझे भी मेरा वक्त निकल जाएगा। तो मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं थी मसला कश्मीर क्या है क्या नहीं। जहाज तो मेरे को लग रहा था ज़मीनी था, ज़मीनी तनाज़, कब्जा करना जैसे कश्मीर है इस पर कब्जा करना। जहाज तो अलग बात है, जो हमारे मतलब कुरान के हिसाब से या हमारे मजहबी जो किताब है उसके लेवल से तो जहाज नहीं है।